नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैं आज फिर से आप सभी लोगों को मैथ्स बेसिक पार्ट 1 का एक टॉपिक आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सभी सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज क्या है। आज चारों तरफ जो है पैसे की लेन देन होती है, हम बैंक से पैसे लेते हैं या अपने आसपास रिश्तेदारों से पैसे लेते हैं। लोग जो है आप ऐसा अक्सर सुनते हैं कि इन्होंने ब्याज पे पैसा लिया, इन्होंने कर्जा लिया। ब्याज पे पैसा लेने का अर्थ है हमने कर्जा लिया। ठीक है, तो वो जो हमने कर्जा लिया है वो कर्ज हमने कितने वर्ष के लिए लिया है, अब वो कर्ज को हमें कितने वर्ष में चुकाना है और किस हिसाब से हमें उसको चुकाना है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सबके बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये हमारे मन में एक छोटा सा प्रश्न बना रहता है कि अगर हाँ इस तरह से सिस्टम अगर हमारे समक्ष आने वाली कभी परिस्थिति में आया कि हमने किसी से ब्याज लिया, तो ब्याज को हम किस तरह से चुकाएंगे, या बैंक से हमने ब्याज लिया तो उसे किस तरह से चुकाएंगे। हम गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे दैनिक जीवन में हम व्यवहार करते हैं जिसमें हमें कर्ज लेना पड़ता है। तो उस कर्ज को हम, उस बैंक को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, हम अपने उस कर्ज को कैसे सामने वाले को चुकाने वाले हैं। तो ये पूरा जो एक सिस्टम तैयार होता है, इसी सिस्टम को आज हमें क्या करना है, समझना है। और उसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। ओके, तो जब हम किसी से कर्ज ले लिए, किसी से हमने कोई मूलधन कुछ पैसे ले लिए, कोई प्रिंसिपल अमाउंट हमने किसी से ले लिया, अब उस अमाउंट को मुझे चुकाने के लिए जो भी चीज़ें हमें वापिस उस बैंक को पूरा एक अमाउंट ले जा करके देना है। ठीक है, तो उस पूरे अमाउंट में आपने बैंक से कितना अमाउंट लिया था और उस बैंक के उस अमाउंट में कितना आपने ब्याज जोड़ा है, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो हम आप उसी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली साधारण ब्याज होता क्या है। ओके, जैसे कि मेरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो मैं इस टॉपिक को क्या करने वाला हूँ, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली साधारण ब्याज क्या होता है। तो जैसे कि जब हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, ओके, जब हम किसी से कोई पैसा लेते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मैंने किसी से पैसे लिए, तो पैसे लिए मतलब मैंने मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में पी, प्रिंसिपल कहते हैं, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पी लिख रहा हूँ। ओके, मूलधन को प्रिंसिपल पी। तो मैंने अगर सपोज किसी से 10,000 रुपए मैंने क्या ले लिया, कर्ज ले लिया। कितना कर्ज ले लिया मैंने, 10,000 रुपीज मैंने क्या ले लिया, किसी से कर्ज ले लिया। अच्छा, अब वो जो मुझे कर्ज देगा, तो कर्ज देगा तो कुछ तो मुझसे उम्मीद करेगा कि हाँ अगर मैंने कर्जा दिया है तो मुझे आने वाले समय में सामने वाले व्यक्ति से कुछ तो मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो कर्ज जब आपको देगा तो उसका एक रेट डिसाइड करेगा, एक दर निर्धारित करेगा। तो उस दर को हम लोग इंग्लिश में रेट कहते हैं, इसके लिए मैंने उसको क्या लिखा है, कैपिटल आर, राइट। तो सपोज उसने क्या बोला कि आप मुझे क्या करिएगा, 10%, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत प्रति वर्ष, इंग्लिश में कहेंगे परसेंट पर एनम। ओके, उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत प्रति वर्ष और इंग्लिश में कहते हैं पीसीपीए, मतलब परसेंट पर एनम। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से जो हमारा रेट है कि चलो मैंने 10,000 रुपीज अगर मैंने किसी से लिया, तो उसने क्या बोला कि 10,000 रुपीज का जो भी हिसाब होता है आप उसका 10% मुझे हर साल क्या करना है, बढ़ा के देना। इज दैट क्लियर। तो ओके, अच्छा उसने एवरी ईयर, हर साल कहा है, तो अब अगर आपका जो समय है, समय को मैं नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर, इसको समय को मैं यन से दिखाता हूं, राइट। समय को काल, जिसको हम यन। तो चलो मैंने 1 साल के लिए लिया, कि मैंने 2 साल के लिए लिया, मैंने 3 साल के लिए लिया, मैंने कितने ईयर्स के लिए मैंने उसको लोन लिया। ओके, तो सपोज मैंने उसको कितने ईयर्स के लिए लिया, 3 ईयर्स के लिए लिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 वर्ष, 3 ईयर्स। ओके, तो ये मैंने 3 ईयर्स के लिए क्या ले लिया, लोन लिया। अब इसमें देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है
साधारण ब्याज, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कैपिटल आई से दिखाते हैं। ये हमें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या करना है, निकालना। देखिए हमें इसमें कौन कौन से टर्म्स मिले हैं, उन टर्म्स को पहले हम लोग फिर से एक बार अंडरस्टूड कर लेते हैं कि मुझे जो अमाउंट में कर्जा ले रहा हूं या किसी से जो अमाउंट पैसा मैं ले रहा हूं वो मेरा होता है मूलधन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो वो मैंने कितना लिया, 10,000 रुपीज लिया। ओके, दूसरा मेरा दर, मेरा रेट है कि वो रेट किस हिसाब से मुझे वो पैसे दे रहा है, बैंक किस हिसाब से पैसा दे रहा है या जिस व्यक्ति से मैं पैसा ले रहा हूं वो किस हिसाब से मुझे पैसा दे रहा है। तो वो मैंने लिखा 10%, मींस 10% के हिसाब से जो है मुझे वो पैसा दे रहा है। 10% पर ईयर, मतलब प्रतिवर्ष उस पूरे अमाउंट का जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है इसका 10% मुझे उस संस्था को क्या करना है, चुकाना है। ओके, फिर कितने समय के लिए ले रहा हूं मैं 3 साल के लिए लिया हूं, 3 इयर्स के लिए मैंने क्या किया, वो पैसा ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है कि उस 10,000 रुपीज का जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट का मुझे कितना ब्याज भरना पड़ेगा। तो इसके इंटरेस्ट को, इस सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकली एक फार्मूला है, मैं वही फार्मूला लिख करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैं 3 साल बाद अगर उस व्यक्ति को, उस बैंक को अपना कर्जा, अपना जो अमाउंट मैंने लिया है, जो मैंने मूलधन लिया है, वो जो मैंने प्रिंसिपल लिया उसको जब मैं रिटर्न लौटाने के लिए जाऊंगा तो मैं कितने पैसे उसको देने वाला हूँ। ओके, ध्यान से देखिए जरा। तो मैं आई बराबर, उसके लिए फार्मूला है, आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे एन बटे 100। अब यहाँ पे आई जो है वो मेरा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, पी जो है वो मेरा मूलधन है, आर जो मेरा वो दर है, और एन मेरा क्या है, मेरा समय, नंबर ऑफ ईयर्स है। ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब मैं इसमें इसका मान रख देता हूं, जैसे पी मूलधन मेरे पास कितना है 10,000 रुपए, गुणे आर मेरे पास दर कितना है 10% प्रतिवर्ष है, समय मेरे पास कितना है 3 वर्ष है। अब मैं इसे 100 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया, ये 100 गुणे 1000 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 3,000 रुपए। मतलब आई बराबर, आई मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया 3,000 रुपीज। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, अब जब मेरा 3 वर्ष पूरा हो जाएगा, जब मेरा 3 वर्ष पूरा हो जाएगा तो मुझे मेरे बैंक से जो मैंने 10,000 रुपए लिए थे उस 10,000 में, मतलब उस प्रिंसिपल अमाउंट में मुझे ये इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ेगा। मतलब उस मूलधन में मेरा ये इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, मीन्स 10,000 प्लस 3,000। तो अब मैं क्या करूंगा, 13,000 रुपया जो है मुझे उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, वापिस ले जाकर के देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखा है, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसी तरह से, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम्स में, कैलकुलेशंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं तो ये बहुत इजी होते हैं और आपको इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो बहुत बड़ा कुछ टॉपिक नहीं है, मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत है, बट इसमें सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है कि मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो और इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतनी ही चीजें हैं। अब इसी हिसाब से करना क्या है, आपका मूलधन बदल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाएगा, आपका रेट बदल जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स बदल जाएंगे, और आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने को आएगा। एक ओके, जैसे हम कभी पेपर देने जाते हैं तो पेपर एग्जाम में क्या करता है, जैसे हमारे पास जो बेसिक है वो प्रिंसिपल है, वो हमारे पास रेट है, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, ये 4 चीजें रहती हैं, राइट। तो होता क्या है कि जैसे अभी ये सवाल में मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, रेट दिया था, नंबर ऑफ ईयर दिया था और मैंने बोला कि आप क्या निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, राइट। एग्जाम में कुछ नहीं, बस सिर्फ क्या करेंगे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स दे देंगे, प्रिंसिपल दे देंगे, बोलेंगे कि रेट फाइंड आउट करो,
बस यही सेम ऐसे ही लिखना है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरा आई है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटे 1000। अच्छा, अब ये 1000 इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा आई गुणे 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन। अब इधर जो मुझे आर को फाइंड आउट करना है, मुझे ये आर क्या करना है, निकालना है। बाकी ये दोनों यूनिट इस तरफ आ जाएंगे, ये यूनिट इस तरफ आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, आई इंटू 100 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो अपॉन में जाएगा, तो क्या जाएगा पी इंटू एन इज इक्वल टू आर। तो ये देखो इस तरह से हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है, आर बराबर आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू एन। ओके, तो जैसे यही प्रॉब्लम मैंने दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें इसका आंसर मालूम है कि इसका रेट कितना है, 10% पर ईयर है। ओके, अब अगर इसी प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट भी आई भी निकाला हुआ है, अगर इसी प्रॉब्लम को मैं इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करता हूँ तो देखो कैसे आंसर आएगा मेरा। ठीक है, देखो जरा। अब मुझे यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए जैसे मैंने पी मैंने कितना डिसाइड किया था, 10,000 रुपीज। मैंने नंबर ऑफ ईयर्स कितने डिसाइड किए, आई, और मुझे यहाँ पर आई का मान कितना मिला था, ₹3000। और मुझे क्या बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। ओके, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया है आपके लिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन P इंटू एन। ओके, अब चलो आई का मान हमारे पास कितना दिया है, 3000 रुपीज, 3000 इंटू 100 अपॉन, ओके, 3000 इंटू 100 अपॉन, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 10,000 रुपीज, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स मुझे कितने दिए गए हैं, 3 ईयर्स दिए गए हैं। हमें क्या निकालना है, आर, रेट निकालना है। ओके, अब देखो ध्यान से जरा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ओके, 3 एक के 3, 3 दहम में 30, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 10% प्रति वर्ष, PCPA। आया कि नहीं आया? अब जब भी हम ऊपर वाला सवाल को आप मिलाएंगे तो वहां पे मैंने रेट कितना डिसाइड किया था, 10% पर एनम, मतलब 10% प्रति वर्ष। तो इस तरह से हम इस सवाल को एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा के देता। समटाइम्स क्या करेगा, प्रिंसिपल नहीं देगा, आपको रेट दे दिया, नंबर ऑफ ईयर दे दिया और आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो उस हिसाब से आप प्रिंसिपल निकालिए। बस करना क्या रहेगा, सेम इसी फॉर्मूले में हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा और पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को बार बार घुमा के फिरा करके तो अलग अलग कंसेप्ट वाइज इस तरह के सवाल को हल करना ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इस तरह से हम उसका अमाउंट निकाल सकते हैं। सॉरी, अमाउंट तो भी अगला कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स और इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जितने भी व्यूअर्स मेरे इन सभी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है DYAN क्लासेस, जितने भी व्यूअर्स मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैथ्स के मैं ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक पार्ट्स को लेकर के वीडियोस बनाने वाला हूं कि ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी मैथ्स का बेसिक पार्ट 1 स्टार्ट किया, आने वाले समय में मैथ्स का बेसिक पार्ट 2 भी स्टार्ट करूंगा, जो ज्योमेट्रिकल पार्ट का होगा उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ओवरऑल ये था जो है सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी को उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।